जय श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों, भक्तों एवं मेरे प्रिय शिष्य, अभी वर्ष चल रहा है 2026 और इस 2026 वर्ष में मैं आपको नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे तो अप्सराओं की सिद्धियाँ मेरे पास लाखों करोड़ों की तादाद में है, पर मैं स्पेशली आज नाभि दर्शना अप्सरा के बारे में मैं आपको वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। सिद्धि ट्रांसफर लेने का प्रोसेस, कैसे आप मुझसे नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। पहले तो मैं जानकारी दूंगा कि नाभि दर्शना अप्सरा कौन है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि मुझसे ट्रांसफर लेकर आप उस सिद्धि से क्या क्या कार्य करवा सकते हैं नाभि दर्शना अप्सरा से। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आप मुझसे नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि नाभि दर्शना अप्सरा कौन है। उससे पहले यह जान लेते हैं कि नाभि दर्शना अप्सरा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। क्षीर सागर में जब समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ था और जो समुद्र मंथन के लिए जो मंथनी बनाया था, बीच वाला जो पर्वत है, उसका नाम है मंदराचल पर्वत। तो क्षीर सागर में जो मंदराचल पर्वत है, एक तरफ असुर एक तरफ देवता, जो रस्सी बनी हुई थी वो वासुकी भगवान थे, वासुकी नाग थे। एक तरफ असुर एक तरफ देवता। हालांकि बहुत सारे रत्न उस समुद्र मंथन के द्वारा निकले। उदाहरण के लिए माता लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, शंख, वारुणी, ऐरावत, कामधेनु गाय, और उसी में अप्सराओं का प्राकट्य हुआ। अप्सराओं की उत्पत्ति यही से हुई है, समुद्र मंथन से। तो उसी में एक अप्सरा है नाभि दर्शना अप्सरा। उसी के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं और सिद्धि ट्रांसफर भी दे रहा हूं। अब आप समझ गए होंगे कि नाभि दर्शना अप्सरा की उत्पत्ति कहां से हुई है। अब बात करते हैं कि नाभि दर्शना अप्सरा कौन है, कैसे दिखती है। नाभि दर्शना अप्सरा का सौंदर्य जो होता है एकदम वह कोमल होता है। यह जो नाभि दर्शना अप्सरा है, बाकी अप्सराओं की तुलना में यह बहुत ही दयालु होती है। यह जो नाभि दर्शना अप्सरा सिद्धि है, यह हर किसी बाबा के पास नहीं होती है, हर किसी तांत्रिक के पास नहीं होती है, क्योंकि यह सिद्धि उनको मिलती है जो अच्छे कर्म किए हो। किसी भी बाबा के, किसी भी तांत्रिक के, किसी भी गुरु के कर्म अच्छे होंगे तो वह गुरु अगर साधना करता है तो उसको वह नाभि दर्शना मिल जाती है। नाभि दर्शना अप्सरा की साधना करते हैं तो बस उनके कर्म अच्छे होने चाहिए। अब जब कोई गुरु नाभि दर्शना अप्सरा को सिद्ध कर लेता है तो वह गुरु, उसके जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं उस गुरु के, वह उनको भी सिद्धि ट्रांसफर कर सकता है नाभि दर्शना की। क्योंकि वह नाभि दर्शना अप्सरा जो है कि वो एक नहीं होती है, हजारों लाखों करोड़ों गुना वह सिद्धियां होती हैं। एक ही नाभि दर्शना कई गुना होती है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि यह नाभि दर्शना अप्सरा मुझसे ट्रांसफर उन्हीं लोगों को लेना चाहिए कि जो लोग गरीब है, जो व्यक्ति गरीब है, कर्ज की परेशानी उसके सर पर मंडरा रही है, लाखों करोड़ों का उस व्यक्ति के सर पर कर्जा है कि वो कर्जा लिया है पर चुकाना है, पर चुका नहीं पा रहे हैं, या बेटी की शादी करनी है, पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी सिद्धि ट्रांसफर आप नाभि दर्शना ले सकते हैं। या तो अगर आपको घर बनवाना है, मकान बनवाना है, या आपको गाड़ी खरीदनी है, खुद के शौक पूरे करने हैं, तो नाभि दर्शना उन लोगों के लिए सही है कि आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं नाभि दर्शना अप्सरा। तो जो साधक मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेता है उनका एक अनुभव होता है
कि हाँ इतने पैसे ला कर दिए, उतने पैसे ला कर दिए, सिद्धि ने मेरी बीमारी ठीक हो गई, दरबार लगाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं, यह अनुभव वो बताते हैं खुद स्वयं और मुझे व्हाट्सएप पर वह वीडियो भेजते हैं बनाकर। तो जो मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले चुके हैं साधक शिष्य दर्शक, तो उनके अनुभव मुझे आते ही रहते हैं वीडियो के माध्यम से, जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं मैसेज में। तो वो वीडियो शूट करके भेजते हैं, उसमें अपना नाम, गांव का पता, फोटो सब वो वीडियो में बता देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हर किसी की जानकारी हर किसी को देना और सोशली देना, किसी के सामने रख देना अच्छी बात नहीं है। ये तंत्र मार्ग होता है, ये गुप्त होता है, किसी की भी किसी को जानकारी दी नहीं जाती है, परमिशन नहीं है किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में कि किसी को ये बताए जनता के सामने कि हाँ मैं गुरुजी से सिद्धि ट्रांसफर लिया हूँ। इसलिए वीडियो आप देखिएगा, मैं किसी का चेहरा दिख रहा है, वीडियो बात करते समय जो भी शिष्य है उसका चेहरा मैं ब्लर कर देता हूँ या हटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता है रिश्तेदार भी देखने वाले होते हैं सोशल मीडिया पर। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, बस आवाज़ रहने देता हूँ, बाकी सब हटा देता हूँ, ताकि उसके गांव का नाम, उसके शहर का नाम, उसके राज्य का नाम, उसका नाम कुछ ना पता हो। यह जो नाभि दर्शन अप्सरा है, इसका उल्लेख शास्त्रों पुराणों में बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि यह नाभि दर्शन अप्सरा पुण्य कर्म से ही प्राप्त होती है। नाभि दर्शन अप्सरा को इंद्रदेव जी का वरदान है। जो भी साधक, जो भी व्यक्ति नाभि दर्शन अप्सरा को पा लेता है, या कोई भी व्यक्ति गुरु के द्वारा ट्रांसफर लेता है नाभि दर्शन अप्सरा, तो वह व्यक्ति जो सिद्धि ट्रांसफर लेने वाला है, वह व्यक्ति हमेशा ही चिर यौवन यानी कि अंदर से जवान रहेगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, समझ जाओ। साधक हो आप समझ जाओगे। साथ ही में वह सुख संपत्ति लाकर देती है, जो कि नाभि दर्शन अप्सरा सुंदरता का एक प्रतीक है, जो इतनी मनमोहक है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर आप किसी भी अप्सरा को टच करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि इतनी कोमल होती है, आपकी ये जो पूरी उंगली है ना, उस हाथ में धंस जाएगी, इतनी कोमल होती है। हालांकि जो साधक शिष्य, जो भी व्यक्ति मुझसे सिद्धि ट्रांसफर ले चुके हैं, उनको पता, बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब बहुत कुछ करते भी है, अब मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, एक गुरु की गरिमा होती है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि उनका सौंदर्य अप्रतिम होता है। नाभि दर्शन अप्सरा या कोई भी अप्सरा, कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष ले सकता है, कोई भी ले सकता है। और हाँ, नाभि दर्शन अप्सरा किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है और किसी भी रूप में ले सकता है। माता के रूप में भी नाभि दर्शन ले सकते हैं, पत्नी के रूप में भी नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। यह नाभि दर्शन अप्सरा या कोई भी अप्सरा सिद्धि मेरी तरफ से प्रत्यक्ष दी जाती है। वह आपको दिखाई भी देती है, वह नाभि दर्शन आपसे बात भी करती है, आप उनको टच भी कर पाओगे। आप जो कार्य अप्सरा को बोलोगे वैसा वो कार्य करते रहेगी। अप्सराएं या अन्य सिद्धियां जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए ही वह मिली हुई है, उनकी उत्पत्ति हुई है। और दूसरा भी कारण है कि जो ऋषि मुनि हैं, उनकी तपस्याओं को भंग करने के लिए इंद्रदेव जी अप्सराओं को भेजते रहते हैं। सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, अभी कलयुग में भी ऐसे ऋषि मुनि हैं जो आज के समय में भी घनघोर तपस्या कर रहे हैं। कभी जंगलों में, कभी नदी के किनारे सुनसान जगह में, कभी समंदर के अंदर, कभी हवा में अदृश्य रूप में, तो कभी हिमालयों की गुफा में जाकर वह ऋषि मुनि तपस्या
आज भी करते हैं। उनकी तपस्या भंग करने के लिए, बाधा डालने के लिए यह अप्सराएं भेजी जाती है। यह ऋषि मुनियों के लिए एक माया है। यह ऋषि मुनि सुख सुविधाओं से वो परे हैं, उनको सुविधाओं की, सुख की जरूरत नहीं होती है। पर हम मनुष्य जीवन के लिए सुख सुविधा जरूरी है। हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, नाते संबंध है, बच्चे हैं, बीवी है, सबको संभालना पड़ता है। तो आप लोगों को अप्सराओं एवं अन्य सिद्धियों की जरूरत है ताकि वो आपकी जरूरत पूरा कर सके। तो उसकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड, सुख सुविधाओं से संबंधित। आप में से हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि मैं काश बड़े महल में होता, काश मैं किसी बड़े घर में मैं पैदा हो जाता, काश एक कार होता है। हर किसी की मनोकामना होती है। मेरे पास शिष्य आते हैं, उनकी परेशानी पता है, तो इसलिए मैं सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस निकाला हूँ कि हाँ, इनको सुख सुविधा देने का कार्य मैं करूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे साधक, शिष्य, मेरे भक्त है, दर्शक है, वो चाहते हैं कि मनोकामना पूरी हो जाए। चाहे वो आपकी मनोकामना कर्ज उतारने से रिलेटेड हो, चाहे लाखों करोड़ों का कर्ज है, आप चाहते हो कि कर्ज उतर जाए, वो भी आपकी एक मनोकामना है। आप चाहते हो आपका घर बन जाए, वह भी आपकी एक मनोकामना है। अगर आप चाहते हो कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो वो भी एक मनोकामना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बीमार है वो ठीक हो जाए, वह भी एक मनोकामना है। कोई चाहता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो भी एक मनोकामना है। हर किसी की एक मनोकामना होती है। तो उस मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, पूरा करने के लिए अप्सराओं एवं सिद्धियों का सहारा लेना पड़ता है, और इनका सहारा लेने से ही आपका कल्याण होने वाला है। इसके बावजूद आपको कोई मदद नहीं करेगा, मुझे पता है। सिद्धियां ही मनुष्य का कल्याण कर सकती है। कोई इंसान आज 1 रुपया देने के लिए मंजूर नहीं है। यह जो अप्सराएं होती हैं वो प्रेम की, करुणा की देवी होती है। यह अप्सराएं कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती। चाहे आप घर गृहस्थी हो, चाहे आपका विवाह ना हुआ हो। कोई कहता है ना कि घर गृहस्थी वाले नाभिदर्शन अप्सरा या कोई भी अप्सरा या कोई भी सिद्धि ट्रांसफर नहीं ले सकता। मैं कहता हूं आप में से हर व्यक्ति को नाभिदर्शन अप्सरा सिद्धि ट्रांसफर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार आपका है। परिवार संभालने के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है तो आप कैसे चुका पाएंगे? मेहनत करके संभव नहीं है कि मेहनत करके आप चुकाओ। आपके बच्चों को भी वो चुका नहीं पाएंगे, आपके बच्चे भी। आपका कर्जा चुकाने के लिए 10-5 पीढ़ियां लग जाएगी चुकाने के लिए, अगर करोड़ों का कर्जा है आपके ऊपर। तो अगर आप ठीक उसी प्रकार आप दिमाग लगाते हो कि हाँ, मैं गुरु सिद्धि विनायक महाराज जी से मैं सिद्धि ट्रांसफर लूंगा और अपना कर्जा चुकाऊंगा और अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को सही तरीके से मैं पालूंगा, उनकी देखभाल करूंगा, उनके लिए एक घर बनाऊंगा, बेटी के लिए घर बनाऊंगा। बाप का कर्तव्य होता है कि बेटी के लिए एक आलीशान सा घर बनाया जाए। पैसे की दिक्कत आपको हो रही है तो इसलिए बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो ना बेटी की अच्छे से तरीके से शादी कर रहे हो, ना करवा रहे हो। ऊपर से कर्जा सर पे मंडरा रहा है, घर गिरवी रख दिया है, जमीन गिरवी रख दिए हैं। इसलिए सिद्धि ट्रांसफर लेकर आप वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, वो भी 1 घंटे में, एक ही रात के अंदर। दूसरे दिन आप जाओ, चुका दो कर्जा जिसका जिसका लिया है। जब आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाती है पूरी तरीके से। जो गरीब थे वो अमीर बन जाते हैं। मैं जो सिद्धियां ट्रांसफर देता हूँ, सिद्धि ट्रांसफर लेने के लिए कोई माला मंत्र सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे साधना नहीं करवा रहा हूँ, मैं खुद सिद्धि ट्रांसफर कर रहा हूँ।
जो कि सिद्धि ऑलरेडी मेरे पिछले कई जन्मों की सिद्धियां है, ऑलरेडी वही सिद्धियां मैं आपको दे रहा हूं। वो 1 या 2 या 100 या 1000 ऐसी सिद्धियां नहीं है, लाखों अरबों की तादाद में मेरे पास सिद्धियां है। एक सिद्धि के लाखों है, दूसरे सिद्धि के लाखों है, ऐसे अलग अलग रूप है मेरे पास। जिन्न सिद्धि कई प्रकार की है। एक सुल्तान जिन्न सिद्धि या मुखबिर जिन्न सिद्धि, वह लाखों की तादाद में है। मैं लाखों लोगों को सिद्धि ट्रांसफर कर सकता हूं। अब यह वीडियो देखने के बाद कुछ तांत्रिक लोग यह कहेंगे कि गुरुदेव आप ये इन सिद्धियों को स्थान कहाँ देते हो। हालांकि जो तांत्रिक लोग होते हैं उनको पता होता है कि सिद्धियों को स्थान भी देना जरूरी होता है। जिनके पास इतनी सारी सिद्धियां होती है अक्सर उनको स्थान की जरूरत होती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, उन सिद्धियों का स्रोत लक्ष्मी नारायण है। मेरे जितने भी सिद्धियां हैं उनका मेन स्रोत लक्ष्मी नारायण है। अब लक्ष्मी नारायण है तो मुझे सिद्धियां रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मुझे सिद्धियां अभी चाहिए, कम से कम मान लीजिए 12,000 15,000 सिद्धियां चाहिए, तो उनको मैं स्थान दे देता हूं। पर असल में मुझे जब भी जरूरत पड़ती है तब मैं मेरे आराध्य लक्ष्मी नारायण जी से आवाहन करता हूं, निवेदन करता हूं, और उसके बाद मुझे सिद्धियां प्राप्त और भी हो जाती हैं। जो मुझे चाहिए जैसे जैसे उसी प्रकार वो मिल जाती है। उन सिद्धियों को स्थान में किसी पहाड़ पर, आकाश में या पाताल में जो जैसी सिद्धियां होती है, तामसिक सिद्धियां हैं तो पाताल में रहेगी, सात्विक सिद्धियां हैं तो वो पहाड़ और आकाश में रहेगी। ये होता है मेरे सिद्धियों का स्थान। अब उन सिद्धियों को भी हर रोज भोग देना पड़ता है, वह भी लाखों रुपयों का भोग हवन सामग्री के द्वारा उनको दिया जाता है। लाखों रुपयों की सामग्री हर रोज मंगवाई जाती है और उन सिद्धियों को भोग दिया जाता है, जो कि मैं स्वयं देता हूँ। हालांकि मैं अगर आश्रम में ना रहूं और मैं आश्रम में सही तरीके से समय पर ना पहुंच पाऊं, उनका भोग का एक समय होता है, उस समय पर अगर मैं पहुंच ना पाऊं तो मेरे ऐसे कई शिष्य हैं जो मेरे साथ है, जो कि वो यह कार्य करते हैं कि मेरे ना रहते हुए भी वो सिद्धि को देख पाते हैं। उनको दिव्य दृष्टि में प्रदान कर चुका हूँ, तो वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं सिद्धियों की बातें, जो भी है वार्तालाप कर पाते हैं। तो मेरे ना होते हुए भी वो हवन में आहुति दे सकते हैं, जिसको भोग के रूप में सामग्री दी जाती है सिद्धियों को। वैसे तो मेरे आश्रम बहुत सारे हैं। अब जो भोग देने का जो हवन कुंड होता है वो 4 BHK का डबल करिए, 8 BHK जो हवन कुंड है आश्रम के आगे, जो कम से कम 8 BHK का स्वास्तिक हवन कुंड बनाया है, जो मेरा राधा कल्याणी आश्रम है, उत्तर प्रदेश वृंदावन में जो स्थित आश्रम है। आपको पता ही है कि आश्रम में आने की एंट्री हर किसी को नहीं है। आश्रम में एंट्री उन्हीं को मिलती है जो टिकट लेते हैं। टिकट लेने का प्रोसेस आपको पता ही है कि जब आप आपका नाम, फोटो भेजते हैं और जो चढ़ावा शुल्क बताया जाता है, वो चढ़ावा शुल्क करने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। वह टोकन ऑनलाइन दिया जाता है, उस पर आपका नाम, जो आपने चढ़ावा किया है उसका जो पेमेंट है, वो उसकी रसीद ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पर दिखानी होती है। आश्रम के गेट पर जो आपने चढ़ावा किया है उसकी जो पर्ची है, स्क्रीनशॉट है, चाहे मोबाइल से करिए चाहे बैंक से करिए, तो उसका स्क्रीनशॉट आपको आश्रम के गेट पर दिखाना होता है। चढ़ावा आपको 10 दिन पहले करना होता है, आश्रम आने से पहले। उसके बाद आपको एक टोकन दिया जाता है, ऑनलाइन ही भेजा जाता है, और उसके बाद आपको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख दी जाती है, इस समय आप
आश्रम आकर सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं या मेरे दर्शन कर सकते हैं। अब किसी को पता ये नहीं होगा कि सिद्धि ट्रांसफर होती क्या है। सिद्धि ट्रांसफर का मतलब यह होता है कि कोई भी वैष्णव गुरु वह अगर किसी को सिद्धि ट्रांसफर देना चाहे, अपनी जो सिद्ध की हुई सिद्धि वो देना चाहे किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को देना चाहे तो उस व्यक्ति को वह गुरु सिद्धि ट्रांसफर दे सकता है ताकि सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो सके। अब सामने वाले व्यक्ति की यही परेशानी है, पैसे की दिक्कत है, कर्जे की दिक्कत है, बीमारी की दिक्कत है, या दरबार लगाना है, धाम लगाना है, चौकी लगाना है, यही तो ज़रूरत है इंसान की। और सीधा मेरा लक्ष्मी नारायण जी से जुड़ाव है, उनसे निवेदन करता हूँ क्योंकि वो मेरे आराध्य हैं, तो मेरे सिद्धियों का स्रोत ही वही है। तो मैं वैष्णव संप्रदाय से हूँ तो मैं सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति की टेंशन खत्म हो जाती है पैसे आदि से रिलेटेड। तो सामने वाले के ऊपर अगर लाखों करोड़ों का कर्जा हो तो भी वो चुकता हो जाएगा। अप्सरा सिद्धि ऐसी है तो बल, बुद्धि, सौंदर्य वो सब प्रदान करती है जो आप चाहते हो। उसकी जो आजकल के चाहते हैं वो इच्छा भी पूरी होती है। बस सिद्धि ट्रांसफ़र लेनी ज़रूरी है। बस गलत काम मत करना, इतना करिएगा। मैं आपको और एक बात बता दूं कि नाभि दर्शन अप्सरा इसका चढ़ावा शुल्क 11,000 रुपये है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करूंगा कि नाभि दर्शन अप्सरा मुझसे ट्रांसफ़र लेकर आप क्या क्या कार्य करवा सकते हैं उस नाभि दर्शन अप्सरा से। वैसे तो बहुत सारे कार्य करवा सकते हैं पर इम्पोर्टेंट आपके लिए 2 ही है, उसके बाद और बताता हूँ, परंतु ये 2 इम्पोर्टेंट जानकारी सुन लीजिए। पहले तो अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपने अगर किसी से लाखों करोड़ों रुपयों का कर्जा लिया है, अब वह आप कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो यह नाभि दर्शन अप्सरा 50 लाख से लेकर 500 करोड़ रुपए तक एक ही घंटे में वह लाकर देती है। वह भी प्रत्यक्ष, वह नाभि दर्शना आपके पास आकर, जिसे आप नोटों की बारिश भी कह सकते हैं। और फिर जैसे ही मैं सिद्धि ट्रांसफ़र करूंगा वो सिद्धि आपके सामने वो सब कुछ लाकर देगी, बारिश करवाएगी नोटों की। तो जैसे ही वो लाकर देगी तो उसके दूसरे दिन आप जहाँ से कर्जा लिया है वहाँ जाकर आप पैसे देकर चुका सकते हैं कर्जा। अब यह कब लाकर देगी आपको ये भी बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह तब लाकर देती है नाभि दर्शन अप्सरा कि जब आप मेरे वीडियो कॉल के सामने होते हो, तभी उसी समय वो लाकर देती हैं, एक ही घंटे के अंदर। अगर आप उस सिद्धि को जीवन भर साथ रखना चाहते हैं तो सौंप दी जाएगी उसी समय आपको वह सिद्धि, वो आपके पास ही रहेगी जीवन भर के लिए। यह जो सिद्धि है वह आमने सामने ही आपको दिखाई देती है। वीडियो कॉल चालू रहेगा, जो सिद्धि ट्रांसफ़र में 15 मिनट के अंदर सिद्धि ट्रांसफ़र हो जाती है, तो बाकी के जो 45 मिनट लगते हैं वह कैश लाकर आपके पास वो बारिश करवाने का कार्य वो करती है। 45 मिनट के अंदर कम से कम 1 घंटा पूरा लग जाता है सिद्धि ट्रांसफ़र का प्रोसेस, और वो आपको लाकर देगी वो प्रोसेस, वो 1 ही घंटे का कार्य है। साथ ही में जो व्यक्ति आपके पास आएगा उसका भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आप पता कर सकते हैं। जो आपके पास आएगा आपको जो चाहे वो निकाल सकते हैं, उसकी जानकारी वो खुद बता देगी अप्सरा कि ये व्यक्ति है, इस उद्देश्य से आया है और इसका ये कार्य है, ये परेशानी है। और दूसरी बात कि सामने वाले का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आप पता कर सकते हैं। आप नाभि दर्शना से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही में गणाधन को प्राप्त करना या गणाधन के बारे में जानकारी हासिल करना कहाँ है। त्रिकालदर्शी यह सिद्धि होती है, सामने वाले का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बता पाएगी। और एक कार्य है कि गोडाउन शिफ्टिंग, नाभि दर्शन अप्सरा गोडाउन शिफ्टिंग भी करती है।
अब गोडाउन शिफ्टिंग के बारे में किसी को पता नहीं है तो उनको मैं बता दे रहा हूँ कि गोडाउन शिफ्टिंग होता यह है कि कोई भी पैसा, किसी भी गलत कार्य का पैसा कोई छुपा के रखता है, लाखों करोड़ों रुपए किसी गोडाउन या किसी तय खाने में आदि जहाँ भी छुपा के रखता है, तो उसको हमारी आध्यात्मिक भाषा में गोडाउन कहा जाता है। तो यह नाभि दर्शन अप्सरा गोडाउन शिफ्टिंग भी करती है, जो कि यह वो पैसा होता है जो इलीगल पैसा होता है, जो बड़े बड़े माफिया छुपा के रखते हैं, गुंडे लोग छुपा के रखते हैं। आपके एरिया की बात बता रहा हूँ, जो भी है वो आपको ला कर देगी अच्छे कार्य के लिए। आप अपना कल्याण करें और उसी पैसे से दूसरों का भी कल्याण करें, ये उसका होता है गोडाउन शिफ्टिंग का मतलब। और सिद्धि भी इसी उद्देश्य के लिए कार्य करती हैं आपका गोडाउन शिफ्टिंग, कि आप अपना तो कार्य करें पर दूसरों का भी कल्याण करें। वो पैसा गलत रास्तों से आया हुआ है, आप ब्लैक मनी से वाइट कर दियो, ये जरूरी है। कैसे? उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि आप सेवा करिए। जैसे मैं सेवा करता हूँ, बहुत सारी सेवा कार्य करता हूँ, हालांकि मैं गुरु हूँ पर मैं कार्य बहुत जोरों शोरों से करता हूँ। मुझे माता पिताओं की जितने भी वृद्ध हैं उनके लिए आश्रम बनाए जा चुके हैं। हालांकि मैंने अलग अलग एजेंसियों से बात करके मैंने उनको प्रोटेक्शन देने की बात की है, और हर व्यक्ति को पैसे जा रहे हैं। गौ सेवा, बहन बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं के लिए जो रोजी रोजगार चलता है उनके लिए मैं सिलाई केंद्र आदि जो का है वो कार्य करवा दे चुका हूँ। गोडाउन शिफ्टिंग का सीधा सा मतलब है कि कोई माफिया तय खाने में पैसे छुपा के रखे हैं उसके स्वार्थ के लिए, पर अब वो पैसे वो नाभि दर्शन अप्सरा वहां से गायब करेगी, वो आपके यहाँ लाकर रख देगी। अब वो आपको कितना पैसा मंगवाना है यह आपके ऊपर डिपेंड है। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कितना मंगवाना है यह आपके ऊपर डिपेंड है। जगह भी आपके लिए होनी चाहिए कि हाँ यहाँ जगह मैं पैसे रख सकता हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि कम कम ही पैसे मंगवाए जाए। अगर कोई आम व्यक्ति है कर्ज से परेशान है, 50 लाख, 70-80 लाख, 1 करोड़ तक अगर किसी का कर्जा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उतना एक साथ मंगा सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर उससे ज़्यादा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके मंगवाइए, ताकि किसी के आप नज़र में ना आए। मतलब कि आपके रिश्तेदार इतना जल्दी कहाँ से कैसे अमीर हो गए, अभी तो कुछ नहीं था। ये बात होती रहती है, हर शिष्य के साथ ये हो चुका है कि इतना पैसे कहाँ से आया है, काम तो करता है नहीं, आया कहाँ से। थोड़ा थोड़ा करके मंगवाइएगा, कभी 50 लाख तो कभी 80 लाख तो कभी 1 करोड़, ऐसे करके मंगवाइए। यह सिर्फ 1 ही घंटे का कार्य है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। कहीं से भी वो ला कर देगी, आपके राज्य से या आपके शहर से वो ला कर देगी। और मुझे लगता है कि अगर आप सत्कर्म में अगर पैसा लगाया, दूसरों की सेवा करने में अगर पैसा लगाया वो, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की दुआ भी लग जाएगी, और आपको दुआ लगने से आप महान बन जाओगे। यह तो आपके हाथ में है कि दूसरों का कल्याण करना है या स्वयं का। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे कि गुरुदेव आपके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सिद्धियों के आप स्वामी हैं, तो आप क्यों नहीं करते आप ऐसा कार्य जगत कल्याण, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैं अब क्या कर रहा हूँ। जगत कल्याण कर नहीं रहा हूँ, जगत कल्याण ही कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों का कल्याण किया है, जो कि उसकी गिनती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले हर तरीके से सबको मदद कर चुका हूँ, चाहे पैसों से संबंधित हो, चाहे वो बीमारियों से संबंधित हो, सबको ठीक किया है मैंने। तंत्र बाधा लगी हुई है तो उनको भी ठीक किया है। पर यह सब होने के बाद मैं सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस निकाला हूँ, क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता, हर राज्य में मैं नहीं जा सकता। ये कर सकता हूँ कि मैं सिद्धि ट्रांसफर करके हर राज्य में, हर गांव में, हर शहर में मैं अपना जैसा शिष्य, मैं अपना जैसा एक गुरु तैयार कर सकता हूँ।
महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में मेरे गुरुकुल चलते हैं और साथ ही में जो शिक्षा का कार्य है, जिस तरीके से कॉलेज और जो स्कूली पढ़ाई होती है बच्चों की, वहाँ सब बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, निःशुल्क गुरुकुल चलते हैं, वृद्ध माताओं के लिए आश्रम बने हुए हैं। यह सब मैं पहले कर चुका हूँ, पर मैं हर जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ। जिस तरीके से भगवान ने गुरु को बनाया, माँ को बनाया, पिता को बनाया कि भगवान खुद नहीं आ सकते, ठीक उसी प्रकार मैंने एक डिसीजन लिया कि गुरु शिष्यों को तैयार करेगा उस आध्यात्मिक मार्ग में, ताकि हर कोई व्यक्ति वो मेरे जैसा बनकर कार्य कर सके। इसीलिए मैं सिद्धि ट्रांसफर का कार्य कर रहा हूँ। अब आप बताइए कि भारत देश में बहुत सारे राज्य है, बहुत सारी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत देश में ही है, कि समय भी होना चाहिए। आने जाने में तो बहुत समय निकल जाता है, चाहे मैं फ्लाइट से आना जाना करूं, कैसे भी आना जाना करूं, तो मुझे समय तो जाना ही है, बहुत समय जाता है। मेरे जितने भी शिष्य हैं, भक्त हैं, उनका कष्ट सुनने और उन भक्तों के कष्टों का निवारण करने में ही समय निकल जाता है। तो मैंने सिद्धि ट्रांसफर का एक तरीका निकाला जिससे हर कोई व्यक्ति, हर कोई शिष्य मेरे जैसा कार्य कर सके, दूसरों के कल्याण के लिए, खुद के लिए तो करे। मेरे जैसा बनना असंभव है, पर जब मेरे हर राज्य में शिष्य तैयार होंगे, उस क्षेत्र में चाहे आध्यात्मिक मार्ग में तैयार हो जाए शिष्य, तो इसमें क्या होगा कि और भी जो जनता उनसे जुड़ेंगी, तो वो भी उसी गुरु शिष्य के परंपरा से चलेगी जो मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूँ, जो साधक को, जिस व्यक्ति को मैं तैयार कर रहा हूँ। आप चाहे किसी भी फील्ड में रहो, मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी आज तक मैंने जितने भी शिष्यों को सिद्धि ट्रांसफर किए हैं, आज वो अपने दम पे है और हर राज्य में हिंदुत्व का परचम लहराते हैं। वह सभी प्रकार की सेवाएं करते हैं, राष्ट्र सेवा, युवाओं को इकट्ठा करना हो, चाहे हर तरीके का कार्य हो, किसी गरीब की मदद करना क्यों ना हो, किसी गरीब को घर बनाकर देने का कार्य क्यों ना हो, वो मेरे शिष्य कर रहे हैं। क्यों? ये सिद्धि ट्रांसफर का कमाल है। मेरा हर एक शिष्य तैयार होगा दरबार धाम चौकी लगाने के लिए और हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए। मैं उन लोगों को भी सिद्धि ट्रांसफर दे रहा हूँ जो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, कर्ज से परेशान है, जो कि बहुत ही दयनीय विकट परिस्थिति है, गरीब से गरीब व्यक्ति हैं आज के ज़माने में। परंतु आजकल ऐसे भी लोग हैं कि उनके पास 2 वक्त की रोटी मिले, इसके लिए भी पैसे नहीं है। या ऐसे भी लोग हैं जो कर्जा चुकाना चाहते हैं, बहुत सारा कर्जा है, तो उनके लिए भी मैं सिद्धि ट्रांसफर दे रहा हूँ, ताकि वह अपना खुद का स्वयं का घर बनवाकर परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिता सके। इसीलिए मैं सिद्धि ट्रांसफर कर रहा हूँ। हालांकि मेरे 3 जगह मेरे आश्रम हैं, एक महाराष्ट्र, एक उत्तर प्रदेश वृंदावन और एक वेस्ट बंगाल कलकत्ता में मेरा आना जाना रहता है आश्रमों में, ताकि वहाँ भी भक्तों को टाइम दिया जाता है, तारीख दी जाती है, तो वहाँ भी शिष्य होते हैं। मैं जिस तरीके से मुझे समय मिले उस तरीके से उनको टाइम दिया जाता है, उस समय मैं वहाँ जाता हूँ, उनका कल्याण करता हूँ और फिर मेरे मेन आश्रम पर मैं आ जाता हूँ, जो मेरा वृंदावन का आश्रम है, राधा कल्याणी आश्रम। अब बात करते हैं कि आप मुझसे नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धि कैसे मुझसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आप पहले तो आपको स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर है 8149139693। इस नंबर पर आपको आपका नाम, फोटो आपको भेजना है और कहना है कि गुरुदेव मुझे नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र लेनी है, तो आप मार्गदर्शन करें। तो उसके बाद बता दिया जाएगा कि मिल जाएगी। आपका नाम फोटो देखकर मैं बताऊंगा कि आपके लिए नाभि दर्शन अप्सरा सही है या अन्य कोई अप्सरा सही है, वो मैं उसी समय बता दूंगा।
तो जैसे ही हमारी तरफ से आपको नाम बता दिया जाएगा कि हाँ आप यह अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नाभि दर्शन अप्सरा सिद्धि ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपके लिए सही रहेगी। तो उसके बाद मेरी तरफ से आपको कहा जाएगा कि आपको इसका चढ़ावा शुल्क करना है, जिसका चढ़ावा शुल्क है 11,000 रुपये। यह जो चढ़ावा शुल्क है वो गुरु दक्षिणा के रूप में मैं लेता हूँ, ना कि अप्सरा सिद्धि का या ना किसी सिद्धि का चढ़ावा लेता हूँ। ये गुरु और शिष्य की प्रथा है, यह परंपरा है, यह निभानी पड़ेगी तभी सिद्धि ट्रांसफ़र होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मेरी तरफ से कहा जाएगा कि आप कितने बजे चढ़ावा करेंगे सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के लिए, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र वीडियो कॉल के माध्यम से, या आप आश्रम आकर सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। अब ऑनलाइन जो लेने वाले हैं उनके लिए तुरंत मिल जाएगी 1 ही घंटे के अंदर सिद्धि ट्रांसफ़र, कि जैसे ही आप चढ़ावा करेंगे उसके 15 मिनट के अंदर मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपको सिद्धि ट्रांसफ़र कर दूंगा। अगर आप आश्रम आना चाहते हैं तो उसके लिए 10 दिन पहले ही आपको चढ़ावा करना है, उसके बाद आश्रम का एड्रेस और तारीख दी जाएगी। तो मेरे जितने भी जवाब देने वाले शिष्य हैं वो आपको कहेंगे कि नाभि दर्शन अप्सरा गुरु सिद्धि विनायक महाराज जी से ट्रांसफ़र लेने के लिए चढ़ावा शुल्क कब करने वाले हैं, जो 11,000 चढ़ावा शुल्क है। तो आपको कहना है कि गुरुदेव कल शाम तक हम चढ़ावा कर देंगे या 2-3 दिन के अंदर चढ़ावा कर देंगे, कृपया आप अकाउंट नंबर दीजिए। तो मेरी तरफ से आपको मेरे शिष्य आपको अकाउंट नंबर देंगे और उसी अकाउंट नंबर पर आपको चढ़ावा कर देना है। और जैसे ही आप चढ़ावा करेंगे तो उसके 15 मिनट के अंदर, अगर ऑनलाइन सिद्धि ट्रांसफ़र लेना है तो 15 मिनट के अंदर सिद्धि आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपको सिद्धि ट्रांसफ़र करूंगा। वो 1 ही घंटे का समय होता है, 1 ही घंटे के अंदर वह सिद्धि आपको जो चाहे वो पैसा आप उस सिद्धि से मंगवा सकते हैं। और आपके पास अगर अप्सरा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही प्रोसेस बताया है कि आश्रम आने के लिए 10 दिन पहले चढ़ावा करना होता है, उसके बाद आप आ सकते हैं। टोकन दिखाकर, मोबाइल में टोकन दिया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा, जब आप चढ़ावा करते हैं तब आप आकर सिद्धि ट्रांसफ़र लेकर अपने घर जा सकते हैं। गोडाउन शिफ्टिंग उसी समय होगी और उसी समय वो पैसा लाकर देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफ़र लेकर आप अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव।